दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी में जो ग्रेजुएट लेवल की भर्ती निकली है आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसकी तैयारी आपको कर लेनी है। और पिछले वीडियो में हमने बताया विज्ञापन के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको तैयारी कैसे करनी है और फॉर्म फिलअप करने वक्त आपको क्या क्या लगेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि डेट विज्ञापन आ गया है 14/9/2024 को शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 13/10/2024 है। लास्ट फी पेमेंट करने की डेट जो है वो भी 13/10/2024 भी है। करेक्शन होगा 16 तारीख से 25 अक्टूबर तक, 16 से 25 अक्टूबर 2024 तक करेक्शन होगा। एग्ज़ाम का डेट अभी नहीं शो कर रहा है, एग्ज़ाम का डेट आपको बाद में सूचित किया जाएगा। ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 500 रुपया है और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की फ़ीस 250 रुपया है। और फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद जो फीस स्टेज फर्स्ट के बाद फीस जो रिफ़ंड होती है वो भी रिफ़ंड होगी। लगभग ओबीसी SC जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 400 रिफ़ंड होगी, ST SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड और महिलाओं को 250 रुपये रिफ़ंड होगी। ऑनलाइन पेमेंट है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो ये तो जानकारी हो गई एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए ज़रूरी सूचनाएं। अब हम बात करेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार के लगेंगे और आपको क्या क्या बनवाना है, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। और लास्ट तक देखिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जानकारी पहुँचे। तो चर्चा करते हैं लगने वाले डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आप लोग इसको देखिए। फर्स्ट नंबर पर आता है बैंक अकाउंट डिटेल, जो कि एक चालू अवस्था में खाता होना चाहिए आपका, जिससे आपकी स्टेज फर्स्ट के बाद जो फीस रिफ़ंड होगी उस खाते में आए। ज़रूरी है कि एक खाता होना चाहिए आपके नाम का और उसी में फीस रिफ़ंड आएगी। दूसरा है आधार कार्ड। आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके हाई स्कूल के मार्कशीट का नाम जो सर्टिफिकेट में है, सारे सर्टिफिकेट में नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होना चाहिए। कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए नाम और डेट ऑफ बर्थ में, जिससे कि कोई आपको असुविधा हो। क्योंकि इस समय जो लगेगा आपका, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो आप फॉर्म फिलअप कर देंगे वही फॉर्म फिलअप किया हुआ डॉक्यूमेंट उस समय भी मांगा जाएगा। आप इसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट या कोई अंतर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं फ़ोटो वाले ऑप्शन पर। फ़ोटो आपका होना चाहिए रंगीन, जो कि तुरंत ही खींचा गया हो, और ये फ़ोटो भी संभाल के रखिएगा। और उसके बाद आते हैं सिग्नेचर का। सिग्नेचर आपका रनिंग लेटर में होना चाहिए। सिग्नेचर जैसा आप करते हैं सेम टू सेम वैसा ही होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भूल के भी कैपिटल लेटर में ना करें, ये रनिंग लेटर में या निष्पादन लेटर में ही होना चाहिए। अब आते हैं सर्टिफिकेट में। सर्टिफिकेट में तो कास्ट सर्टिफिकेट, जात प्रमाण पत्र, EWS, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का अंतर्गत होना चाहिए। SC का भी कास्ट सर्टिफिकेट और ST का भी कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। समय सीमा 1 साल का हो तो भी चलेगा, तुरंत का बनवाया हो तब भी चलेगा। और 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, जिससे कि रोल नंबर और
रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, पासिंग डेट, 10th 12th और ग्रेजुएशन का होना महत्वपूर्ण है। तो ये फॉर्म फिलअप करने वक्त ज़रूरी है, ये तीनों फॉर्म फिलअप करने वक्त लगेगा, जिससे कि सुविधा होगी आपको भरने में। उसके बाद एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जो चलता हो, जिससे उस पर OTP आता हो तो आप लोगों को मालूम हो सके। और उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। अभी आपको समरी दिखा रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। पहले नंबर पर हो गया बैंक अकाउंट डिटेल, दूसरे नंबर पर हो गया आधार कार्ड, तीसरे नंबर पर हो गया फ़ोटो और चौथे नंबर पर हो गया सिग्नेचर। पाँचवें नंबर पर हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, OBC, NCL का SC/ST सर्टिफिकेट। NCL का तात्पर्य है कि नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट OBC का होना चाहिए। छठे नंबर पर हो गया 10th 12th और ग्रेजुएट की मार्कशीट होनी चाहिए, जिस पर रोल नंबर हो, सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग डेट भी लिखा होना चाहिए। वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे फॉर्म फिलअप वक्त करते। इन सारे यदि डॉक्यूमेंट्स में से कोई चीज़ नहीं है तो आप कृपया बनवा लीजिए, जिससे आपको फॉर्म भरने में असुविधा ना हो। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।